हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो सीएस बनना चाहते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे सीएस क्या होता है, सीएस का काम क्या होता है, सीएस के कितने लेवल्स होते हैं, क्या क्या आपको फीस पे करनी पड़ती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफिकल्टी लेवल कितना है, क्या आपको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, क्या क्या आपके प्रोसीजर होते हैं। आपको कंप्लीट डिटेल आपको इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम A to Z बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहां पर हम बात करने वाले हैं। स्कोप क्या है, सैलरी क्या है और सब कुछ। ठीक है, मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा और मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि सीएस के बारे में एक कंप्लीट डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे, अगर आप सीएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 लेवल से गुजरना पड़ता है। अगर आप सीएस बनना चाहते हो तो आपको 3 लेवल से गुजरना पड़ता है। पहला लेवल होता है सीएस डबलिटी, जिसको हम सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। दूसरा लेवल होता है सीएस एग्जीक्यूटिव और तीसरा लेवल होता है सीएस प्रोफेशनल। ठीक है, ये 3 लेवल से आपको 1 बाय 1 गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है सीएस डबलिटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। अब सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एक सिंगल फर्स्ट आप कह सकते हो यहां पर स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है आपको सीएस में एंट्री करने का। मतलब क्या है, आप सीएस में ऑफिशियली एंट्री करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप सीएस डबलिटी कोर्स क्लियर करना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो सीएस डबलिटी है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, ये साल में 4 बार होते हैं। साल में 4 बार होते हैं, जनवरी में, मई में, जुलाई में और नवंबर में। आपको सीएस डबलिटी में आपको कुल मिला के 4 सब्जेक्ट होते हैं। सीएस डबलिटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं। आपको 4 सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज पर जाना होता है। अब 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा पेपर होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा पेपर आपका होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, चौथा होता है करंट अफेयर एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन एंड स्किल्स। ठीक है, ये कुल मिला के आपको 4 पेपर होते हैं, चारों 50-50 मार्क्स के होते हैं। 200 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। आपको 50% एग्जाम में ओवरऑल गेन करने हैं, मतलब 200 में से आउट ऑफ 200 100 गेन्स करने हैं, तभी आप पास हो पाओगे। और एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में आपको क्या है 40% 40% गेन करना होता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर, 40% और एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए सीएस डबलिटी का कोर्स लेवल क्लियर करने के लिए। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी बच्चों ये है, सबसे पहले आज की डेट में 10th का जो बच्चा है, 10th पास बच्चा जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है सीएस डबलिटी के लिए। 10th का स्टूडेंट जो है सीएस डबलिटी के रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, पर जब तक आपका अपीयर नहीं हो जाते, अपीयरिंग हो आप अगर +2 एग्जाम में, तब तक आप सीएस डबलिटी के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। मतलब क्या है, कुल मिला के आप कह सकते हो 10वीं के बाद, 12वीं से पहले, 12th से पहले, +2 से पहले आप क्या है रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हो, एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते। मतलब क्या है, कम से कम आप अपीयरिंग हो +2 एग्जाम में और या फिर +2 पास हो। +2 पास, अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि +2 कौन सी स्ट्रीम से, आर्ट से, कॉमर्स से, कॉमर्स में कितने % नंबर चाहिए। नंबर का बच्चों यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, किसी तरीके का कोई आपको यहाँ पर मार्क्स की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है जी, +2 अपीयरिंग है या पास है, उसमें आप उसके बाद क्या है आप सीएस डबलिटी के एग्जाम दे सकते हो। सीएस डबलिटी में आपको बताया यहाँ पर फीस जो होती है 1000 आपको फीस, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आ जाता है सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, सीएस डबलिटी मैंने आपको बताया साल में 4 बार होते हैं, फीस 1000 रुपीज होती है, आपको 50% एटलीस्ट चाहिए, फिर आप क्या है एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव के आपके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक जून में एक दिसंबर में। ठीक है, जून में और दिसंबर में एग्जाम होते हैं। कुल मिला के यहाँ पर सीएस एग्जीक्यूटिव में आपके कुल मिला के 2 ग्रुप होते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं और पहला ग्रुप में भी 4 पेपर हैं, दूसरे ग्रुप में भी 4 पेपर हैं। 4 पेपर आपको क्लियर करके सीएस प्रोफेशनल में पहुंचना है। ठीक है, अब आपको मैं सीएस एग्जीक्यूटिव की अगर मैं फीस बताऊं, सीएस एग्जीक्यूटिव की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है आपकी 8500 रुपीज, 8500 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, प्लस उसमें 1000 रुपीज होती है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, 9500 हो गए, और 600 रुपीज और होते हैं 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के। ठीक है, ये आपका जब आप एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि 600 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के आपके लग रहे हैं। तो कुल मिला के आपको क्या है 10,100 रुपीज फीस पे करनी होती है। 9500 रजिस्ट्रेशन के, 1000 प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के और 600 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के। तो कुल मिला के 10,100 रुपए आपको फीस पे करनी होती है सीएस एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है जी, 10,100। और उसके अलावा एक 500 की और फीस होती है, वो ऑप्शनल होती है, जनरल के लिए होती है, सीएस जनरल के लिए, तो वो ऑप्शनल होती है, आप लेना चाहते हो ले सकते हो, अदरवाइज
ऑप्शनल है। ठीक है, तो 10,100 रुपये कॉस्ट आपकी है CS एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन की फीस। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं। CS एग्जीक्यूटिव में सब्जेक्ट कुल मिला के 8 हैं, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। पहला पेपर जो होता है JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। दूसरा पेपर जो होता है हमारा कंपनी लॉ होता है। सब्जेक्ट नंबर 2 होता है कंपनी लॉ। सब्जेक्ट नंबर 3 जो होता है SBEC सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर्स। और पेपर नंबर 4 जो होता है टैक्स लॉ। टैक्स लॉ में इनकम टैक्स, GST और कस्टम लॉ होता है। ये कुल मिला के 4 पेपर होते हैं आपके पहले ग्रुप में। अब आते हैं दूसरे ग्रुप के ऊपर। दूसरे ग्रुप में पहला पेपर जो होता है वो होता है आपका CMA कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद पेपर नंबर जो 6 होता है वो होता है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, और पेपर नंबर जो 7 होता है वो होता है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, दैट इज EBCL। और पेपर नंबर 8 जो होता है वो होता है FSM फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये 4 पेपर के आपके 2 ग्रुप होते हैं, मतलब 8 पेपर आपके CS एग्जीक्यूटिव में आपको क्लियर करने पड़ेंगे आपको CS प्रोफेशनल में पहुंचने के लिए। ठीक है जी, CS प्रोफेशनल में आपको पहुंचने के लिए 8 पेपर से गुजरना होगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं CS एग्जीक्यूटिव में आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या है। CS एग्जीक्यूटिव में आपको एटलीस्ट 40% आपको मार्क्स चाहिए CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए हर सब्जेक्ट में। एटलीस्ट 40% चाहिए हर सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट यहाँ पर चाहिए कितना 50%, जस्ट लाइक CSEE। ठीक है जी, CSEE की तरह ही आपको 40% और 50%, एटलीस्ट 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यहां पर मतलब क्या हुआ, 100 नंबर के 8 पेपर हैं। 8 में से आपको क्या है 400 नंबर चाहिए पूरा, अगर आप बोथ ग्रुप पास करना चाहते हैं। तो कुछ बच्चों का पूछना होता है कि सर हम सिंगल ग्रुप दे सकते हैं। बिल्कुल बच्चों दे सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है। चाहे आप ग्रुप 1 पहले देना चाहते हो, ग्रुप 2 देना चाहते हो, जो भी आपका ये पर्सनल डिसीजन होता है। सिंगल ग्रुप देना चाहते हो सिंगल ग्रुप भी दे सकते हो, बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो बोथ ग्रुप भी दे सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद फीस क्या होती है एग्जामिनेशन के लिए। क्या रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ फीस पे करनी होती है? बिल्कुल बच्चों, आपको एक एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। अगर आप जून में मान लीजिए सिंगल अटेम्प्ट के लिए सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहते हो तो एक ग्रुप की जो फीस होती है वो होती है 1200 रुपीज। 1200 रुपीज आपको फीस पे करनी होती है एग्जामिनेशन, जो क्या है रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो 10,100 रुपये रजिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया आपका एक, प्लस एग्जामिनेशन फीस 2 ग्रुप की 2400 रुपये, 2400 रुपीज बोथ ग्रुप की, अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो। ठीक है जी, अगर आप वहां पे पास हो जाते हो तो फिर उसके बाद आप क्या है नेक्स्ट स्टेज पर चले जाते हो। नेक्स्ट स्टेज आपका किस चीज का है? नेक्स्ट स्टेज आपका है CS प्रोफेशनल। तो उससे पहले आप CS प्रोफेशनल पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे CSEE था, CSEE में 100% जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं MCQ। 100% जो होते हैं MCQ होते हैं। ठीक है, वहां पर कोई भी आपको रिटर्न नहीं देना होता। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव में आपके 8 जो पेपर हैं, 8 में से पेपर नंबर जो 4 था टैक्स लॉ, पेपर नंबर 5 है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और पेपर नंबर 8 है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो 3 पेपर हैं ये आपके क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, MCQ बेस्ड है। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो क्या है सब्जेक्टिव है, रिटर्न है। ठीक है, 3 पेपर MCQ है 300 नंबर के, 500 नंबर के, बाकी जो है रिटर्न है सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, आपको 800 में से कितना गेन करना है? 50% गेन करना है, 400 गेन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या है CS प्रोफेशनल में पहुंच जाओगे। ये तो बच्चों बात हुई CSEE की। CSEE की फीस क्या है, सब कुछ हमने कंप्लीट डिटेल बात करी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट डिटेल बात करी। उसके बाद हम बात करते हैं CS प्रोफेशनल। CS प्रोफेशनल में कुल मिला के बच्चों आपके 9 पेपर होते हैं। मतलब क्या है CS प्रोफेशनल अगर आप पास करना चाहते हो तो आपको 3 ग्रुप से गुजरना होता है। CS जैसे एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप थे, 4 पेपर के 2 ग्रुप थे, ऐसे ही CS प्रोफेशनल में आपको 3 ग्रुप से गुजरना होता है, जो 4 की बजाय 3 पेपर के होते हैं। 3 पेपर के 3 ग्रुप होते हैं। आपको वो 9 पेपर आपको क्लियर करने हैं। 9 पेपर क्लियर करने के बाद फिर आप CS बन जाओगे। ठीक है जी, अब आपको यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें, CS प्रोफेशनल में जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो होती है 12,000 प्लस 1,000 रुपए प्री एग्जामिनेशन टेस्ट की जो फीस होती है, मतलब 13,000 आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। ठीक है, ये होगी आपकी कॉस्ट किस चीज की? प्रोफेशनल प्रोग्राम की। तो उसके बाद प्लस अगर हम बात करें कि आपको एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के अलावा है, बिल्कुल है, आपको 1200 रुपये सेम 1200 पर ग्रुप आपको क्या है एग्जामिनेशन फीस पे करनी होती है। मतलब 3600 रुपीज आपको तीनों ग्रुप की एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट हो गई
CSWT की भी, एग्जीक्यूटिव भी, प्रोफेशनल की भी। प्रोफेशनल में 9 पेपर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको फीस बताया। यहाँ पर भी पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 40% और 50%। मतलब क्या है, हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 40% चाहिए और एग्रीगेट 50% चाहिए पूरे के पूरे ग्रुप में। ग्रुप में बात कर रहा हूँ, अगर 3 पेपर का ग्रुप है पहला, तो 3 में आपको क्या है, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% चाहिए, 100 में से 40 नंबर चाहिए और एग्रीगेट 50% आपको चाहिए ग्रुप को क्लियर करने के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। उसके बाद अगर आप CS प्रोफेशनल क्लियर कर लेते हो, देखिए उसके बाद आप क्या है, CS बन जाओगे। अब CS बनने के लिए आपको उसके अलावा और क्या क्या है, अब देखिए CS प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद आपको उससे पहले एक ट्रेनिंग होती है। अब अगर हम बात करें CS की ट्रेनिंग की, CS की जो ट्रेनिंग है वो 21 मंथ की, 21 मंथ्स की आपको क्या है, एक ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है। वो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग आपको एक CS के अंडर या किसी कंपनी के अंडर ये स्पेसिफिकेशन बताई जाती है इंस्टीट्यूट के, आपकी वेबसाइट पे, वहां पर एनएल से आपको पता लग जाता है कि वहां पर आप कहाँ कहाँ पे आप CS की ट्रेनिंग एज ए CS ट्रेनिंग CS बनने से पहले वो ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये अभी तक हमने सब कुछ बात करा कि CS के स्टेप्स कौन से हैं, उसमें क्या क्या होता है, फीस क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट्स के लेवल किस तरीके के हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एज ए CS। जब हम CS बन जाएंगे, कंप्लीट CS बन जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, तो उसका स्कोप क्या है बच्चों। अब एज ए CS बनने के बाद आप क्या है, या तो फिर आप जॉब कर सकते हो या फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। जॉब का मतलब क्या है, आप किसी भी कंपनी में क्या है, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम CS, ठीक है, आप काम कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपनी क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए CS। ठीक है, दोनों में ही बहुत अच्छा स्कोप है। सैलरी, अब बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि CS की सैलरी कितना होती है, कमा कितना लेता है, लाखों रुपए कमाता है, कितना कमाता है। ठीक है, इसमें अब सबसे पहले अगर बात करें कि बहुत अच्छा पैकेज लग जाता है स्टार्टिंग से। बाकी जो कितना लाखों रुपए कमाता है, करोड़ों रुपए कमाता है, ये डिपेंड करता है बच्चे के मतलब CS के स्किल के ऊपर, आप कितने स्किल्ड हो। ठीक है, आपने कितने अच्छे तरीके से CS करी है, आप आगे किस तरीके से, कौन सी कंपनी से ट्रेनिंग ली है, कहां पर ट्रेनिंग ली है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके पे स्केल के ऊपर कि आप कहां पर किस तरीके से, किस लेवल पे आपने ट्रेनिंग करी है, ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, और आगे आप किस तरीके से काम करते हो, वो आगे उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। सैलरी आप कह सकते हो कम से कम आप एटलीस्ट आप 30 से 35 हजार रुपए आप शुरुआत कमा लेते हो, अर्न कर। तो बेसिक स्टार्टिंग में भी आप कह सकते हो कि CS बनने के बाद 30-35 हजार रुपए आप कम से कम कमा लेते हो। ठीक है जी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस में आप क्या है, अपना ऑफिस खोल के आप, जैसे CA लोग अपना होते हैं वैसे CA की प्रैक्टिस होती है, वैसे ही CS की होती है, सभी की प्रैक्टिस। ठीक है, CA CS CM में तीनों की सेम ही होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा कि स्कोप क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बहुत हम लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें यहाँ पर सुना है हमने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कि बहुत पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे 15-15 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है CS की स्टडी में। ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ते हो, 3-4 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं। 3 से 4-5 घंटे आप 3 से 5 घंटे आप स्टडी करते हो रेगुलर बेसिस पर, बड़े ही आराम से आपका, चाहे वो CSWT है, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल है, चाहे आप प्रोफेशनल प्रोग्राम है, तब भी आप बड़े आराम से CS बन सकते हो। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है, आपको स्टडी इतना लंबा नहीं करना होता कि आपको 10-10 15-15 घंटे की। ये है कि जब आप लास्ट मंथ में होते हो, तब तो आपको 1-1.5 महीने में आपको 10-12 घंटे तो कम से कम वहां पर एक्सपेक्ट करते ही हो ना कि आप प्रोफेशनल कोर्स में आप लोग जा रहे हो। ठीक है, और वहां पर आप तो इतना तो पढ़ना एक्सपेक्ट ही है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलरली आपको साल 2-2 साल आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपको 15-15 18 घंटे पढ़ना है, नहीं, 3-4 घंटे सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और आप क्या है उससे बड़े आराम से क्लियर कर जाते हो। बस ये कि आप रेगुलर कंसिस्टेंट पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल, लास्ट जो हम बात करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल आप CSWT बहुत आसान होती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और ज्यादा डिफिकल्ट टफ कंपटीशन हो जाता है CS प्रोफेशनल में जाके। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है, प्रोफेशनल में जाके डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल सब्जेक्ट ऐसे हो जाते हैं जो आपने कहीं पर भी नहीं पढ़े हुए, BCom तक आपने वो सब्जेक्ट देखे ही नहीं हुए, सुने ही नहीं हुए। ठीक है ना, तो लास्ट एक बात करेंगे जो बच्चों की पर्सनल है, जो एज ए स्टूडेंट हम लोग जानना चाहते हैं कि सर क्या CS सेल्फ स्टडी हो सकती है या फिर कोचिंग लेना जरूरी है। बिल्कुल बच्चों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, एज ए CA एज ए CS मैंने खुद स्टडी जो है सारी की सारी सेल्फ स्टडी करी है। जो हमारे दूसरे टीचर सर हैं जगदीप सर, ये जगदीप अरोड़ा सर, तो उन्होंने भी
सारी की सारी सेल्फ स्टडी करी है, ठीक है। उनकी क्वालिफिकेशन CA CMA है, तीनों के तीनों उन्होंने सेल्फ स्टडी में किया। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू CS नहीं बन सकते, नहीं हो सकता। बिल्कुल जो कोचिंग लेते हैं हम लोग वो अपनी पर्सनल एक सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो आप एज इट इज ऐसे ही, अब अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो कोचिंग भी ले सकते हो। और हमारे पास आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, आपको सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है किसी तरीके का, कि आपको कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करिए। बच्चों प्लीज व्हाट्सएप मत करिएगा, व्हाट्सएप वही बच्चे करें या कॉल वही बच्चे करें उस नंबर पे, दिए गए नंबर पर, जो क्या है लेक्चर्स बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, जो कमेंट बॉक्स में जाइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, कुछ भी पूछिए, आपको जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है, आपको जो लगा कि यहाँ पर हमारे वीडियो लेक्चर में छूट गया है, वो क्या है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आपको बहुत ही कम समय में, सेम डे में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप CSEE के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया होगा जिसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है CSEE के बारे में। CSEE की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्या है देख सकते हो। CS एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हो, एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी बारीकियां जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे भी आप वीडियो में कंप्लीट डिटेल दे सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको लगा कि वीडियो बहुत यूजफुल है, इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं और आप बहुत अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं हमारी वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।